Hi everyone, myself Nitesh Kumar. I'm third year student of NIT Jamshedpur, and today I will share you my JEE journey. How did I crack? तो मैं आपको बेसिक टू एंड स्टार्टिंग से एंड मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे किया था, मैंने क्या क्या फॉलो किया था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, या वीडियो में नॉर्मल अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है कि साउंड का कोई दिक्कत हो। जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं क्लास 10th में था। मेरी 10th की पढ़ाई स्टेट बोर्ड में चल रही थी, और स्टेट बोर्ड में मैं उतना भी तेज पढ़ने में नहीं था। मेरी नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी। मैंने जैसे तैसे 10th पास की। मेरी परसेंटाइल उतना भी बढ़िया नहीं था, 65 टू 70 के इन बिटवीन था। तो उस समय मेरे को जेई मेंस के बारे में उतना भी मालूम नहीं था। ठीक है, पर मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि ट्राई करना इसके बारे में कुछ जानकारी लेने का। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया, सारा चीज़ डिटेल्स क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने सारा चीज़ डिटेल्स कर दिया, सर्च कर लिया। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं इसका प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मेरे पापा बोले ठीक है। मेरी जब रिजल्ट आई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं स्कूलिंग में लिखवाऊँ और या एडमिशन करवाऊँ या नन स्कूलिंग में। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि अगर मैं स्कूलिंग में करवाऊँ तो उधर मेरा ज़्यादा टाइम चल जाएगा कंपेयर देन इधर मेरे को देना हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके लिए मैंने नन स्कूलिंग में एडमिशन करवा लिया। ठीक है, नन स्कूलिंग में एडमिशन करवाने के बाद मैंने अपने सर्कल में मैंने ढूंढने की कोशिश की ऑफलाइन कोच, क्योंकि उस समय ऑनलाइन कोचिंग उतना भी फेमस नहीं था। पर मैंने एक दो दिन ढूंढने के बाद मेरे को एक अच्छा कोचिंग मिल गया। मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए डेमो क्लास किया। मेरे को वो डेमो क्लास बढ़िया, ऑफलाइन कोचिंग तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया था। पर स्टार्टिंग में सब चीज़ सही चल रहा था। पर जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज होने लगा, जैसे जैसे मेरे को डिफ़िकल्टी फेस होने लगी। मेरे को कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत होने लगे थे, जैसे कि फिजिक्स मेरी वीक थी। तो मैं उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास देता था। टीचर को वहीं पे मतलब समझाने बोलता था जहाँ मेरे को डाउट होता था। फिर टीचर मेरे को समझाते थे। फिर धीरे 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 मैं करता गया। जैसे तैसे मेरी 11 की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई। पर अभी भी कुछ कुछ बैकलॉग थे, तो मैंने सोचा था कि 12 में जाके मैं उसको धीरे धीरे रिकवर मैं करता रहूँगा। 11 का एग्ज़ाम दिया। 11 में मेरे सही मार्क्स आए थे बोर्ड में। उसके बाद फिर जब मेरी 12th की स्टार्टिंग होने वाली थी, तो उस समय लॉकडाउन पड़ गया। ठीक है, लॉकडाउन पड़ गया तो सारे कोचिंग सब तो बंद हो गए। फिर मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, और मेरी कोचिंग ने उस समय ऑनलाइन कोचिंग नहीं स्टार्ट की थी। ठीक है, उतना भी हाई फाई लेवल वाला कोचिंग नहीं था। तो उसमें स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैं सोचता गया क्या करूं क्या करूं। तो मेरे को पीडब्ल्यू के बारे में पता चला, और मेरे टीचर ने भी बताया था कि तुम यहाँ से थोड़ा ट्राई करना अगर हो पाएगा तो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास अभी तो नहीं खुलने वाली। ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे कोर्स मेरे को उतना भी महंगा नहीं लगा कंपेयर देन मेरा ऑफलाइन क्लास। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मतलब वहाँ पे अभी बंद है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, ताकि मेरी पढ़ाई चलता रहे, रुके नहीं। तो ठीक है, तो मैंने पापा से बात किया। पापा ने फिर बोला ठीक है ले लो। तो मैंने सब्सक्रिप्शन वहाँ से खरीद लिया। सब्सक्रिप्शन तो खरीद लिया था, मैंने पहले कभी ऑनलाइन क्लास किया नहीं था। तो मेरे को स्टार्टिंग में एक जगह उतना देर तक बैठे रहने में मेरे को डिफ़िकल्टी होती थी। ठीक है, पर मैं जब मेरे से नहीं हो पाता था तो मैं एक क्लास लेता था, पर एक क्लास छोड़ देता था, उसको बाद में करता था। इसी तरह करता था, क्योंकि मेरे से कंटिन्यूअस 6-7 घंटा बैठना उतना पॉसिबल नहीं था फ़ोन के सामने, फ़ोन और लैपटॉप के सामने। इसी तरह पर चलता रहा। पर धीरे 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 जब मेरी हैबिट हो गई तो मैं कंटिन्यूअस बैठने लगा 7-8 घंटे। ठीक है, उसको मैं बैठता था, फिर पूरा लेक्चर कंप्लीट करता था। फिर टीपीपी आती थी, टीपीपी में लगाता था। सारा इसी तरह लगाते लगाते होता है। इसी तरह मेरी क्लास चलती रही, और मेरी क्लास के बीच में टीचर ने बताया था कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 12th का अराउंड अगस्त और सितंबर के अराउंड मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीद ली थी, इन पीडब्ल्यू में ही। तो मैंने टेस्ट देता था, पर स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि मेरा 11 थोड़ा वीक था। ठीक है, मैं 11 वीक था, क्योंकि मेरे 11 में थोड़े बैकलॉग भी थे, और मैंने सही से 11 पढ़ाई भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में जितना पढ़ाते थे उतना ही मैं पढ़ता था। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा कुछ बुक सब सॉल्व सॉल्व नहीं करता था। पीवाईक्यू भी उतना में नहीं लगाता था। मेरे को तो टेस्ट में इसी का नंबर नहीं आते थे। इसी तरह चलता रहा। ठीक है, और आते आते दिसंबर आ गई, और जेई मेंस का भी फॉर्म निकल गया। तो मैंने
पहले फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, मैंने अपना नज़दीकी में सेंटर वेंटर डाला और मेरे पास दिसंबर के उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम थे, अराउंड 1.5 मंथ। ठीक है, तो उसके बीच में मैंने क्या किया, मैंने सोचा था कि अब जितना पढ़ लिया उतना ही रहने देते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं, जितना छूट गया उसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, मैंने उसी तरह रिवीजन सारा चीज़ करता रहा और मैंने एक चीज़ रखा था कि पर डे मेरे को टेस्ट देना है, 1 या 2 पर डे। ठीक है, और उसको एनालाइज करना है, उसी के माध्यम से मेरी सारी चीज़ रिवीजन करना है। मैंने यही सोच के रखा था। ठीक है, पर मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एक ही टेस्ट दे पा रहा था। ठीक है, और मेरे से सही से एनालाइज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो मेरी वही गलती की थी। उसके बाद मेरे 1 सप्ताह एग्जाम के बचे। ठीक है, तो मैं सिर्फ रिवीजन ही उस समय किया, उस समय कुछ पीवाईक्यू नहीं लगा क्योंकि मेरे को लगा अगर मैं अभी वहाँ में अगर टेस्ट दूँ, अगर टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आया तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने उस समय टेस्ट लगाना छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने सारा चीज़ रिवाइज करता रहा और मैंने एक एग्ज़ाम दिया। तो उस समय मेरे मेरा पहला ही शिफ्ट में पहला डे फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया और मेरे जब रिजल्ट देखा तो उसका रिजल्ट बहुत ख़राब था। आप गेस भी नहीं कर सकते उतना ख़राब था। ठीक है, मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया था कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उतना मेहनत कर बेकार ही जा रहा है। तो मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कोई बात, मेरे पास अभी चांस है, तो डिमोटिवेट इसमें होने का नहीं। मेरे स्टार्टिंग सेशन तो सही नहीं गया था। फिर मैंने सोचा था क्यों ना मैं ट्राई करूँ अप्रैल सेशन के लिए बेस्ट दूँ। ठीक है, तो मैंने इस बार सोचा था कि 2 मंथ का मेरे पास टाइम है। पहले मैं वो ट्राई करूंगा जो मेरा बैकलॉग छूट गया था। ठीक है, मैंने वो बैकलॉग कवर करने लगा था। वही सब कवर करते करते फिर मैंने जब लास्ट के में कुछ समय बचे थे तो मैंने सोचा था कि वहां से मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरा बैकलॉग सारे कवर हो गए। ठीक है, पर मैं टेस्ट नहीं दे पाया था अप्रैल वाले में। तो मेरा वही गलती हुई थी, अप्रैल वाले में मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाया। ठीक है, तो मेरे अप्रैल सेशन में भी उतना मार्क्स नहीं बने। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने अपने पेरेंट्स को मनवाया कि पापा नहीं हुआ ऐसे वैसे, तो फिर मेरे पास वन चांस है तो मैं ड्रॉप लेना चाहता। तो पापा तो पहले बोले ठीक है ड्रॉप ले लो पर देख लो, ठीक है अगर बाई चांस फिर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने अपने पापा से नहीं बोला, नहीं पापा इस बार भी कर लूँगा। ठीक है, तो पापा तो बोल दिए ठीक है कर लो। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग लिया, PW पे ही लिया। ठीक है, 2.0 करके ड्रॉपर बैच वाला था। मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया फिर से, क्योंकि अपने माइंड को थोड़ा रिप्रेस किया कि यार चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। 1-2 दिन कहीं पे घूमने चला गया थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, वहाँ से मैं घूम के आया तो मैंने सबसे पहले बैच लिया। बैच लेने के बाद मैं उसके बाद मेरी हैबिट हो गई थी, हाँ, ऑनलाइन क्लास की कंटिन्यूअस बैठने की। फिर मैं सारा क्लास लगाता था। ठीक है, उसके बाद मेरी रूटीन होती थी मॉर्निंग में उठने का, क्योंकि मेरी को रात में उतना देर तक पढ़ा नहीं जाता था, मैं रात में जल्दी सो जाता था। मैं सवेरे उठता था, सवेरे पढ़ता था। फिर मेरी क्लास चलती थी 9 से चलती थी पूरा 5 बजे तक। ठीक है, इन बिटवीन 15 मिनट का गैप मिलता था, तो उस समय में खाना खा लेता था। क्योंकि ड्रॉपर बैच कंटिन्यूस 3 क्लास चलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। तो मैं ये सारा चीज़ करता रहा। ठीक है, उसी तरह होता रहा। और मैंने इस बार सोचा था कि मैंने जो जो मैंने उस समय गलती की थी इस बार मैं ना, ठीक है इस बार मैंने ना किया। मैंने वही उसी तरह मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाया। इस बार मेरे नंबर सही भी आ रहे थे क्योंकि मेरी फिजिक्स भी, मतलब फिजिक्स जो मेरी कमज़ोर थी वो भी मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी। और जो मेरे 11 में बैकलॉग थे मैं भी वो भी सारा चीज़ कवर कर लिया था। मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे टेस्ट में। फिर मैं सारा चीज़ होता रहा। ठीक है, उसी तरह मैं पढ़ता रहा। फिर मेरे दिसंबर आ गई। फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया, वही नज़दीकी सेंटर डाली। तो इस बार मैंने बहुत अच्छा से सारा चीज़ किया। और मैं टेस्ट 2 बार देता था दिन में, उसको मैं एनालाइज करता था। और मेरे को जहाँ पे लगता था कि इसको दोबारा मेरे को देखना है उस क्वेश्चन को मैं कहीं टिक मार के रख लेता था या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। उसी तरह मैं करता। ठीक है, मेरी एग्ज़ाम आ गई। ठीक है, तो उस समय मेरी सेकेंड डे में फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो फिर मेरे एग्ज़ाम देने गया तो उस समय मेरे अच्छे मार्क्स थे। अच्छे ऐसा मार्क्स था कि मेरे को सीट कहीं ना कहीं मिल जाता। ठीक है, और मैं जेई इतना मार्क्स थे कि मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई भी था और मेरे को सीट NIT में फिक्स मिल ही जाता। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा सही हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो एडवांस में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैंने एडवांस की तैयारी में तो लग गया था। मैं पढ़ता रहा और एडवांस के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने वही जितने भी थे वही सब रिविजन में कर रहा था। और प्लस है कि मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीद रखा था एडवांस के लिए। और जो टीचर मेरे को करवाते थे जो PW में मैंने कोर्स लिया था उसी में एडवांस वाली भी सीरीज आती थी। तो मैं वही सब सारा चीज़ देखता रहा। उसका मेन फंडा था, मैं एडवांस के लिए PYQ ही लगा रहा था। ठीक है, पर मेरे से एडवांस के PYQ स्पेशली फिजिक्स में नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो मैं किसी तरह करता रहा। मैंने जब जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया तो मेरे को लगा ही था कि मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा। और सही में वही हुआ, क्योंकि मेरी फिजिक्स उतना भी बढ़िया नहीं गया था, क्योंकि जो मेरा पहले से उसका वीक था। ठीक है, तो उसमें मेरे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मेरे मैथ और केमिस्ट्री से ही अच्छे मार्क्स आए थे, पर फिजिक्स में मेरे मार्क्स नहीं बने थे। ठीक है, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने जेईई मेंस के थ्रू फिर से एडमिशन ले लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उस तरह का वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँ। कीप लर्निंग। ओके।